Good afternoon, student. Welcome to all in Study Online. In my previous video, I have uploaded the first part of the best Christmas present in the world. That is the first chapter of Your Honeydew. In the first part, I explain you that author of the story found a rolled up desk and it belonged to Mrs. Macpherson, who has preserved one of the letter of her husband in that, and that letter was found by the author. So what was written in that letter? Let's read the second part of the story and come to know. So without much delay, let me read the text and explain it. Dearest Connie, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you. वो लिखते हैं, डियर कोनी, कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं तुम्हें बताने से रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को तुरंत ही. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. वो लिखते हैं कि कल सुबह क्रिसमस की सुबह में जब हम सभी अपने ट्रेंचेस में थे. ट्रेंचेस वो प्लेस जहाँ से सोल्जर्स जो है छिपे होते हैं और एनिमी पे अटैक करते हैं. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. वो बिल्कुल एक खूबसूरत सुबह थी जैसा कि मैंने अपने लाइफ में देखा है और ये बिल्कुल एक क्रिसमस की सुबह को जितना फ्रॉस्टी एंड कोल्ड होना चाहिए वैसी ही थी. I should like to be able to tell you that we begin it. मुझे ये अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें बताता कि हमने इसकी शुरुआत की. But the truth I am ashamed to say, Fritz began it. लेकिन मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि हमने नहीं बल्कि फ्रिट्स ने इसकी शुरुआत की. Someone saw white flag waving from the trenches opposite. पहले तो हमारे सैनिकों में से किसी ने देखा कि अपोजिट साइड के सैनिकों के बीच से व्हाइट फ्लैग को, जो उनका फ्लैग था जर्मन सोल्जर्स का, उसे कोई वेव कर रहा है. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड. फिर उसके बाद वे नो मैंस लैंड में आकर हमें बुलाने लगे. नाउ व्हाट इज द नो मैंस लैंड? नो मैंस लैंड वो प्लेस होता है जहाँ पे सोल्जर्स जो है, जो कि दो कंट्रीज के बीच, बॉर्डर के बीच की लाइन होती है, जहाँ पे वो लैंड किसी की भी नहीं होती है, दोनों का कॉमन होता है. वहाँ पे खड़े होकर आप किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो. तो नो मैंस लैंड में जर्मन सोल्जर आकर के ब्रिटिश सोल्जर्स को बुलाने लगते हैं. एंड दे वर विशिंग इन फैक्ट हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. वो क्या विश कर रहे थे? टॉमी रेफर किया गया है इंग्लिश सोल्जर्स के लिए. इंग्लिश सोल्जर्स को जैसे कि जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्स टर्म से एड्रेस किया गया है, वैसे ही ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी नेम से एड्रेस किया गया है. तो वो कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. We when we had got over the surprise, some of us shouted back. जब हमें हमें ये सरप्राइज मिला तो हम में से कुछ सोल्जर्स भी रिटर्न में उन्हें विश करने लगे. सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. हमारे भी सैनिक उन्हें रिटर्न में क्रिसमस की शुभकामनाएं देने लगे. आई थॉट दैट वुड बी दैट. मुझे लगा ये ऐसे ही नॉर्मली विश कर रहा है. We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. लेकिन उनमें से एक सोल्जर तभी अचानक से सामने आ गया और वो अपने व्हाइट फ्लैग को वेव करने लगा. एंड ही वाज वेयरिंग ग्रेट कोट. वो एक बड़ा सा ग्रे कलर का कोट पहना हुआ था. इट मींस दैट इंडिकेट ही वाज अ जर्मन सोल्जर. सूट दैट समवन शाउटेड. तभी किसी ने शाउट किया, सूट नहीं करना. And no one did, और किसी ने सूट भी नहीं किया. Then there was another Fritz up on the parapet and another. उसके बाद तभी ऊंचाई वाले स्थान पर जो प्लेटफॉर्म था नो मैंस लैंड का, वहाँ पे जो है कि एक और सोल्जर आ गया, जर्मन सोल्जर आ गया, और फिर एक एक करके ढेर सारे जर्मन सोल्जर वहाँ इकट्ठा हो गए. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मेन. इट्स ट्रिक बट इट वाजंट. मैंने अपने सैनिकों को अलार्म किया कि तुम सब अपनी जगह पे ही रहो, क्योंकि ये उनकी एक ट्रिक हो सकती है जर्मन सोल्जर की, लेकिन ऐसा नहीं था. One of the German was waving a bottle above his head. एक जर्मन सोल्जर तो अपने सिर पर बॉटल लेकर वेव कर रहा था. It's Christmas Day, Tommy. We have scab. वो कह रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमें एड्रेस करते हुए, और मेरे पास तो स्कैप्स भी है सेलिब्रेट करने के लिए. इट मींस वो इंडिकेट कर रहा था दैट वी शुड सेलिब्रेट दिस डे. We have sausages. We meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us. और उसके बाद उनमें से कुछ सोल्जर्स
ये कहते हुए आते हैं कि हमारे पास फौजीज हैं, और फिर उसके बाद दर्जनों जर्मन सोल्जर्स हमारी तरफ आने लगते हैं नो मैंस लैंड में, और उनके पास एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके पास कोई राइफल भी नहीं होती है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, उनमें से सबसे पहला जो सोल्जर्स था आने वाला, वो लिटिल मॉरिस होता है। Come on, boys, what are you waiting for? And then there was no stopping them. Then I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me. I should. वो कहते हैं उसके बाद दर्जनों जर्मन सोल्जर अचानक से आने लगे हमारी तरफ, और फिर मैं जो है ब्रिटिश सोल्जर्स का लीडर था, मैं उन्हें रोक सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। All along their line and us, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. वो कहते हैं कि मैं देख सकता था वो दृश्य कि जब ग्रे कलर पहने हुए वो सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर, और खाकी कलर पहने हुए हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स कैसे एक दूसरे से मिल रहे थे। And I was one of them, और मैं भी उनका एक हिस्सा बन गया। I was part of this, मैं भी इस सेलिब्रेशन का एक हिस्सा था। In the middle of the war we were making peace, और इस तरीके से युद्ध के बीच में हम शांति सेलिब्रेट कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Bonnie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम ये इमेजिन भी नहीं कर सकती हो, जब जर्मन सोल्जर्स का जो लीडर था वो बिल्कुल अपने हाथों को फैलाए हुए मेरी तरफ आ रहा था, तो उसकी आंखों में जो फीलिंग्स थी मैं उसे तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। हैंड्स वुल्फ, ही सेड। उसके बाद उसने अपने आप को मुझे इंट्रोड्यूस किया और कहा, हैंड्स वुल्फ। उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए और मेरे हाथ को जोर से पकड़ते हुए बोला, अपना नाम बताया। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने कहा कि वो जर्मनी के डसेल्डॉर्फ शहर से है, और वो जो है ऑर्केस्ट्रा में cello प्ले किया करता। cello it is a kind of musical instrument, so he used to play this instrument earlier when he was not a leader of the army. Captain Jim McPherson, I replied, and happy Christmas to you too. I'm a school teacher from Dorset in the west of England. Then I also introduced myself to the German leader. I introduced myself. I told him that my name is Mr. McPherson, and my earlier job was that I was a teacher in Dorset, and I belong from where? I belong from the Dorset city of England. I introduced. Who said? Mr. McPherson. Also introduced himself to Hanswohl, who was the German soldiers' leader. ओह ड्रॉसेट, ही स्माइल, और ड्रॉसेट का नाम मेरे मुंह से सुनते ही वो मुस्कुरा पड़ा। आई नो दिस प्लेस, उसने कहा, वो जानता है इस जगह को। आई नो इट वेरी वेल, उसने कहा, वो बहुत अच्छे से जानता है। We shared my rum ration and his excellent choices. मेरे पास रम थी और इसके पास सोजेस। हमने एक दूसरे से इसे शेयर भी किया। एंड वी टॉक्ड पोनी, हाउ वी टॉक। उसके बाद हमने एक दूसरे से बातें की। हम बता नहीं सकते कि हमने कितनी बातें की। He spoke almost perfect English. वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल सकता था, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. और लेकिन मुझे ये पता चला कि वो कभी डॉर्सेट में पैर तक नहीं रखा था, इवन उसमें वो तो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। He had learned all he knew Finland from school and from reading books in English. उसे इंग्लैंड के बारे में जो कुछ मालूम था वो उसने बुक से और स्कूल से पढ़ा था। His favorite writer was Thomas Hardy. उसके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी थे, और उसकी फेवरेट नॉवेल उनके द्वारा लिखित बुक फॉर फ्रॉम मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा। इस तरीके से उस नो मैंस लैंड में हम बातें कर रहे थे बाथसेबा, सर्जन ट्रॉय, गैब्रियल ओक और डॉर्सेट जैसे कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि फॉर फ्रॉम मैडिंग क्राउड में अब हैं। He had a wife and one son, born just 6 months ago. उसने मुझे बताया कि उसकी एक वाइफ है और एक 6 महीने पहले पैदा हुआ एक बच्चा भी है। As I looked about me, there was
Huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, talking, drinking, eating. जब मैंने देखा तो मैं देख सकता था कि हमारे चारों तरफ खाकी और ग्रे कलर पहने हुए शोल्डर्स लॉक कर रहे थे, शाउट कर रहे थे एंड खेल रहे थे। Hanswolf and I shared what was left of our wonderful Christmas cake brownie. उसके बाद हैंसवुल्फ और मैंने एक दूसरे के साथ अपना क्रिसमस केक भी शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted और जो मेरे पास marzipan केक था फ्लेवर का उसने बोला कि वो सबसे अच्छा केक था जो अब तक उसने अपने लाइफ में टेस्ट किया हो। आई एग्रीड, मैं भी उससे सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लगभग सारी बातों पर एक दूसरे से सहमत थे, तो इसका मतलब हम दोनों के विचार एक जैसे ही थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, फिर भी वो मेरा शत्रु था। आखिर क्यों, जबकि हम लगभग सारी बातों में as we belong from different country, this was the only reason that we were the enemy of each other. There never was a Christmas party like it. उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरीके की क्रिसमस पार्टी अभी तक मैंने अपनी लाइफ में सेलिब्रेट नहीं किया है। Then someone I don't know who brought out a football. उसके बाद वो बताते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि कौन सा सोल है, लेकिन उनमें से किसी एक ने फुटबॉल लाया। Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of the no man's land. और उसके बाद उन्होंने अपने कोट्स निकाल करके गोल बनाया और उसके बाद गोल बनाया और वो एक दूसरे से इस तरीके से हमने देखा कि कैसे नो मैंस लैंड में एक गेम स्टार्ट हो गया फुटबॉल मैच का और एक टॉमी इट मींस ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी एक दूसरे के आमने सामने थे। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, मैं और हैंसवुल्फ बैठकर देख रहे थे और उन्हें उनकी शाबाशियां दे रहे थे, क्लैपिंग आउट हैंड्स एंड स्ट्रेचिंग आवर फीट, अपने पैरों को फैला रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे टू कीप आउट द क्लैट कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंड को दूर करने की जितना कर सके। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक ऐसा क्षण आया जब मैंने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश और इंग्लिश दोनों आर्मी की जो थी वो एक ही आसमान में सांस ले रही थी और हमारी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। We sighed too and smiled. He sighed. उसे भी इस बात का एहसास हो रहा था, किसे, हैंसवुल्फ को, जो जर्मन आर्मी का सोल्जर था। जिम मैकफर उसने उसके बाद मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, जिम मैकफरसन, he said after a while, कुछ समय बाद उसने मुझसे कहा, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. फिर उसके बाद हैंसबोल ने मुझे सजेस्ट किया कि मिस्टर मैकफरसन, मुझे लगता है कि इस तरीके से हमें अपने युद्ध को, अपने डिस्प्यूट्स को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल मैच के थ्रू किसी की कोई बच्चा ऑर्फन नहीं, किसी का बच्चा अनाथ नहीं होता है, किसी की वाइफ विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं इसकी बजाय क्रिकेट गेम ज़्यादा पसंद करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, क्योंकि अगर क्रिकेट गेम होगा तो निश्चित रूप से हम टॉमी की ही जीत होगी, इट मीन हम इंग्लिश आर्मी की ही जीत होगी। वी लॉफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। उसके बाद हम दोनों ही इस बात पर हंस पड़े और हम दोनों ने ही एक साथ बैठकर वो मैच आनंद किया। कॉनी फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1। उसके बाद मैं तुमको बता दूं व्हाट वाज द एंड ऑफ दैट गेम, कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो जीत गए इस गेम में 2-1 से। उन्होंने 2 गोल किया और हमारी टीम ने एक। बट as Hansford generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन बहुत ही जेनरॉसिटी, बहुत ही उदारता दिखाते हुए हैंसफोल ने मुझसे कहा कि हमारी टीम की जो गोल थी वो ज़्यादा चौड़ी थी आपके टीम के कंपेयर में, इसलिए मुझे लगता है कि ये फेयर नहीं हुआ है ब्रिटिश टीम के साथ।
Then the time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausages had long since run out, and we knew it was all over. और उसके बाद जब गेम खत्म हुआ तो वो सारे प्रकार के ड्रिंक स्नैप्स एंड रम हमने एक दूसरे से शेयर किया और उसका आनंद लिया. I wished Hansworth well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. उसके बाद मैंने हैंसफोर्ड से विदा लिया. मैं उम्मीद कर सकता था कि काश कि वो अपनी फैमिली से पुनः मिल सके. That the fighting would end and we could. मैं उम्मीद कर रहा था कि काश कि ये युद्ध खत्म हो जाए और हम सभी ही अपने घरों को वापस जा सके. I think that is what every soldier wants. और मुझे लगता है कि हर एक सोल्जर्स की यही इच्छा होती है कि युद्ध खत्म हो जाए और वो अपने घर को जा सके. ऑन बोथ साइड्स, चाहे वो किसी भी तरफ का हो, जर्मन सोल्जर हो, ब्रिटिश सोल्जर हो या दुनिया की किसी भी कंट्री का सोल्जर्स हो. हैंसफोर्ड सेड. हैंसफोर्ड ने अपना विचार व्यक्त किया. टेक टेक केयर जिम मैकफरसन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. उसके बाद हैंसफोर्ड ने मुझसे कहा, ठीक है मिस्टर मैकफरसन, अपना ध्यान रखिएगा. मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊंगा और ना ही मुझे लगता है कि आप कभी. He saluted and walked away. इसके बाद उसने मुझे सल्यूट किया और वो चले गए. From me, मेरे से धीरे धीरे दूर. Unwillingly I felt, और मैंने महसूस किया कि वो बिना अपनी इच्छा के जा रहे थे. He turned to wave just once. वो एक बार मुड़कर मुझे वेव भी किए. And then became one of the hundreds of grey-coated men drinking back towards their trenches. और उसके बाद फिर से वो उन्हीं लोग अपने सोल्जर्स के बीच में चले गए. वो अपने सैकड़ों ग्रे कोट पहने हुए सोल्जर्स के बीच में चले गए अपने ट्रेंचेस में. और फिर मैं उनके ड्रिंक करने की आवाज को और शोर शराबे को सुन सकता था. That night, back in our dugouts, we heard the singing a carol and singing it quite beautifully. उसके बाद उस रात को अपने अपने वापस ट्रेंचेस में मैं सुन सकता था उनकी तरफ से एक कैरोल, एक म्यूजिकल सॉन्ग होती है, को गाते हुए बहुत ही ब्यूटीफुली. इट वॉज साइलेंट नाइट. ये सॉन्ग का जो टाइटल था, स्टाइल नेट साइलेंट नाइट. आवर वॉइस गिव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉज्ड. और उसके बाद हमारे सोल्जर्स ने भी उसके रिटर्न में एक सॉन्ग गाया जिसका टाइटल था वाइल्ड शेफर्ड्स वॉज्ड. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल. इस तरीके से हमने एक दूसरे के लिए कैरोल्स भी एक्सचेंज किए. एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. के बाद हम सभी शांत पड़ गए. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. हम एक दूसरे के लिए शांति और गुडविल की इच्छा कर रहे थे. अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. और वो एक ऐसा क्षण था जिसे मैं हमेशा बचा करके सुरक्षित रखना चाहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा. इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ. It was the view of Mr. Macpherson, and he shared all this to his wife, Mrs. Coney. Dearest Coney, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. उसके बाद उन्होंने कहा कि अगले साल की क्रिसमस तक ये युद्ध जो होगा एक याद बन के रह जाएगा. ये युद्ध खत्म हो जाएगा. I know from all that happened today how much both armies long for peace. क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है मुझे इससे पता चल गया है कि किस प्रकार से दोनों ही कंट्रीज की जो आर्मी है वो पीस चाहती है. कितना सभी आर्मी जो है सोल्जर्स जो है कितना ऑनेस्टली पीस को चाहते हैं. वी शैल बी टुगेदर अगेन. आई एम श्योर ऑफ इट. और उसके बाद हम सभी एक दूसरे के साथ होंगे. मतलब हम सभी सोल्जर अपने अपनी फैमिली के साथ में होंगे. मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ क्योंकि हम अपनी तरफ से इस युद्ध को कंटिन्यू नहीं रखने देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मिस्टर हैंसफोर्ड भी इस युद्ध को कंटिन्यू नहीं रहने देंगे. So student, this is how the second part of the story finished, and third part I will share in my next videos. So take care and bye bye till then.